गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग एक नया शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करते हैं। आप लोगों को साइंस की एक हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का सीरीज हम लोग स्टार्टिंग्स कर रहे हैं। यह आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। एक टेस्ट पेपर सीरीज के नाम से चलेगा। इसमें आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 30 से 40 टेस्ट पेपर आप लोगों को हम लगवाएंगे और एक टेस्ट पेपर सीरीज हम लोगों को चलता रहेगा। पर डे इसकी वीडियो आपको अपलोड मिलती रहेगी और इस जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज आपकी साइंस की टेस्ट पेपर के साथ। क्वेश्चंस है कि हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज आपने किसने की थी, तो इसमें हेनरी बेकुरल ने की थी। इसकी आपको याद रखना होगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी। उसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात आपको जोसेफ लिस्टर ने किया था। इसको याद रखने की तरीका है कि आपको एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, आपको परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1948 ईस्वी में किया गया था। और उसके पहले आपको अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके पास होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि E=mc²। E=mc², ये किनका दिया हुआ फार्मूला आपके पास है, तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आप पढ़े होंगे सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था। जो एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सापेक्षता का सिद्धांत का किसने दिया था, तो इसको आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था सर, आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद आप समझेंगे कि इसरो का नाम आप हमेशा सुनते रहे होंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये कहाँ स्थित है, तो इसरो आपके पास कहाँ स्थित है, आपके पास यह इसरो आपको बेंगलोर में स्थित है। इसको बेंगलुरु को भी कह सकते हैं या इसको बेंगलोर में स्थित है। इसरो कहाँ स्थित है, आपके पास है बेंगलोर में। दूसरी चीज़ है कि चंद्रशेखर बेटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला हुआ था। देखिए, फिजिक्स के आपको जाने माने साइंटिस्ट हैं। उनको नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 1930 ईस्वी में किया गया था। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी। देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, आपके पास ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन और चैकविड। तो इसमें आपको रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। उसके बाद समझना है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर क्या है, तो चंद्रशेखर एक आपको फिजिक्स की दुनिया के बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं को ये चंद्रशेखर सीमा के नाम से, उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है। केस्कोग्राफ का यंत्र का यूज कहाँ करते हैं, तो केस्कोग्राफ का आपको यंत्र की खोज किसने किया था, तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस, आपने पता था कि इन्होंने बताया था कि पेड़ों में भी प्राण होती है, तो उन्होंने पेड़ पौधों से आपको इनका लगाव बहुत अधिक था। उसको केस्कोग्राफ कहते हैं। केस्कोग्राफ का होता है जो आपको उसकी वृद्धि की, पौधे की वृद्धि की, उसकी आपको लेंथ मापी जाती है। उसमें पौधों के बारे में ही ऑलरेडी उसकी चर्चा की जाती है केस्कोग्राफ में। तो इस प्रकार उन्होंने, आपको याद रखने की तरीका हो जाएगी कि इसकी खोज किसने किया था, तो केस्कोग्राफ यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अब समझना है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा की कृति है। मेघनाथ साहा यह फिजिक्स के जाने माने आपके पास साइंटिस्ट थे। उन्हीं के द्वारा यह रचित एक बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस कहा जाता है। उनकी कृति का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस का नाम इन्होंने रखा था। इसका नाम उनको किसने किया था, तो मेघनाथ साहा ने आपको इसकी कृति की थी, उनके द्वारा रचित किया गया था।
उसके बाद है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। बताइए किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा किया था। ये सबसे पहले किसने बताया था। तो सबसे पहले इसको आपको किसने बताया था। तो आपको इन्होंने आर्यभट्ट ने इसका सबसे पहले जानकारी दी थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा की थी। इसलिए आपके इसके आंसर क्या हो जाएगी, आर्यभट्ट हो जाएगी। अब समझना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपके पास जेम्स जैकविड है ऑप्शन में, आपके पास न्यूटन है, रदरफोर्ड है और आइंस्टीन है। तो ये आपको न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज आपको जेम्स जैकविड ने की थी। समझ में बात आ गई। आपके पास जेम्स जैकविड ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की किन की कृति है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की आपको चार्ल्स डार्विन की कृति है। इसको याद कर लेना होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाई जाती है। इसको याद रखना होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है, 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। देखिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी तत्व के रूप में। तो हेनरी कैवेंडिश, इसको कैवेंडिश कहा जाता है। हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रॉटजन ने की थी एक्सरे की खोज। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए गति है ना, गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने किया था। किसने किया था बाबू, गैलीलियो ने किया था। गति के नियम केवल पूछेगा तो आपके पास न्यूटन हो जाएंगे और गति के जड़त्व नियम को कहा जाता है गैलीलियो हो जाएगा। भारत का वर्ड्समैन का अर्थ होता है, इसको ध्यान रखना होगा। यानी कि पक्षियों के बारे में, पक्षी इसको मैन कहा जाता है। इनका अर्थ क्या हुआ कि ये पक्षियों के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी खोज किया था, जिसके नाम पे उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। यानी कि बर्ड्समैन कहा जाता है आपके पास, सलीम अली को कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोबिंद खुराना ने की थी। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो हरगोबिंद खुराना ने की थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण आपको किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था आपके पास, गैलीलियो ने। उसके बाद है समझना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो देखिए लाइसोसोम और राइबोसोम दो प्रकार की आपके पास सिस्टम पाए जाते हैं आपके पास। इसको लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो सी.डी. डुबे ने किया था। सी.डी. डुबे ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लाइकेन की खोज तुलासने, इसको बोलते हैं तुलासने। यानी कि लाइकेन की खोज किसने की थी, तुलासने ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो जीवाणु की जब भी बात आएगी उसमें उनका नाम था ल्यूवियन हॉक ने किया था इसको सबसे पहले खोज। जीवाणु के नाम का पता किसने किया था सबसे पहले, तो ल्यूवियन हॉक ने किया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन की खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज आपको बेंटिक और बेस्ट ने किया था। इनका दो नाम वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इंसुलिन की खोज आपको किया था, बेंटिन और बेस्ट ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो गामा किरणों की खोज आपको पॉल बियार्ड ने किया था। किसने किया था बाबू, पॉल बियार्ड ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर।
नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का नियम किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। यानी कि देखिएगा, जब भी प्राकृतिक के सेंस में अगर कोई भी बातें आती है तो उसमें चार्ल्स डार्विन की नेम जरूर रहती है। इसलिए उन्होंने, चार्ल्स डार्विन आपको प्राकृतिक से बहुत जुड़े हुए इंसान थे और उन्होंने ही आपको प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शंस की खोज का नियम का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले और प्रिस्टले ने। सीले और किसने? प्रिस्टले ने। यह आपको ऑक्सीजन की खोज की थी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। इस प्रकार के टेस्ट पेपर हमने 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया और आप लोगों से जस्ट हर एक टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। हर दिन आपकी एक वीडियो इसमें दिया जाएगा और आप इस क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर इस पर कमेंट करके बताएं। आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो भी बातें होगी साइंस की, एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको पर डे इसको अपलोड करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तब तक बने रहिए आप लोग रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।